आरबीआई ने 2000 का नोट बंद क्यों किया? 2016 में जब सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था तो आम जनता से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक की हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि एकदम से ऐसा फैसला आना लोगों को हैरत में डालने वाला था। और इसी घटना के लगभग 6.5 साल बाद अभी बीते दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से ऐसा ही चौंका देने वाला फैसला लिया है, और वो है 2000 का नोट बंद करने का फैसला। तो आखिर इस बार नोटबंदी करने का क्या कारण है और किस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतना बड़ा फैसला एक झटके में लेना पड़ा, जानेंगे सारी खबर आज के इस वीडियो में हमारे साथ। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो दोस्तों, 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया गया है। लेकिन रिजर्व बैंक के अनुसार इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2000 के नोट की वैधता खत्म कर दी जाएगी, बल्कि अब 2000 के नोट कुछ समय बाद बाजार से गायब कर दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद नोटबंदी से जुड़ी हुई यादें तो ताज़ा हो गई हैं, लेकिन कई लोगों में घबराहट का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि 2000 का नोट आम लोगों के पास बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाला है, लेकिन आरबीआई ने फैसला लिया है कि फिलहाल 2000 के नोटों का चलन बाजार में होता रहेगा और 30 सितंबर तक आप अपने सभी नोटों को बैंक से बदला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद क्यों किया। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1934 की धारा 241 के तहत नवंबर 2016 में 2000 के नोट मार्केट में जारी किए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए की करेंसी की आपूर्ति मार्केट में जल्द से जल्द की जा सके और अर्थव्यवस्था पर इसका असर ना पड़े। लेकिन आरबीआई ने 2017 से पहले ही 2000 के 19% नोट मार्केट में जारी कर दिए थे। इन नोटों की समय सीमा 4 से 5 साल तक की थी और अब ये समय सीमा पूरी हो चुकी है, और इसको बैन करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। इसके अलावा नोट सर्कुलेशन में कमी भी 2000 के बंद होने का एक कारण है। इसके अलावा आरबीआई के अनुसार 2000 के नोट लाने का जो उद्देश्य था वो भी अब पूरा हो चुका है, क्योंकि नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन करने की वजह से मार्केट में आई करेंसी की शॉर्टेज को कम करने के लिए 2000 के नोट बाजार में उतारे थे। लेकिन 2000 के नोट छापना आरबीआई ने 2018 में ही बंद कर दिया था और अब मार्केट में मुद्रा की कमी पूरी हो चुकी है, जिससे अब 2000 के नोट बंद करने से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट का इस्तेमाल भी बाजार में आम लेन देन में नहीं किया जाता। मिडिल क्लास फैमिली में 2000 के नोट का ना तो इतना इस्तेमाल होता है और ना ही इस ग्रुप में 2000 के नोट बार बार देखने को मिलते हैं, और 2000 के नोट की वजह से काले धन को ज्यादा से ज्यादा छुपाकर आसानी से रखा जा सकता है। इसलिए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोटों को बाजार से हटाने का फैसला लिया है, और इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, ताकि आप अपने पास रखे हुए 2000 के नोट को बैंक से जाकर बदल सकते हैं या फिर अपने खाते में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आतंकवाद और काले धन को खत्म करने के लिए भी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। 1970 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट पर उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने रोक लगाई थी। उसके बाद मोदी सरकार ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। इसके बाद फिर से 2000 के नोट को बैन करने का सीधा मतलब है कि इससे काले धन और आतंकवाद को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बड़े नोटों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है और ये बड़ी रकम थोड़ी सी जगह में आसानी से आ जाती है। इसलिए इस फैसले से न केवल आतंकवाद का नेटवर्क खत्म हो जाएगा, बल्कि एक बार फिर से लोगों का छुपा हुआ काला धन बाहर आएगा। और देखा जाए तो 2024 में आने वाले बड़े चुनावों के दौरान भी बड़े नोटों का ये गेम नहीं खेला जा सकेगा, और जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए खुले हाथों से पैसे उड़ाते हैं, उनका काला धन रोकने का एक ये तरीका ही सबसे असरदार दिखाई देता है। साथ ही आरबीआई का कहना है कि वह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना चाहता है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने खूब तरक्की की है, और रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक ये डिजिटल ट्रांजैक्शन 3 गुना और ज्यादा बढ़ सकता है।
लेकिन सरकार ने अपने फ्यूचर मार्केट को देखते हुए 2000 के नोटों को बाजार से वापस लेने का फैसला लिया है, जिससे न केवल नोटों की छपाई में लागत में कमी आएगी, बल्कि लोग डिजिटल भुगतान की तरफ भी आकर्षित होंगे और नकली नोटों पर रोक लगाने में भी ये फैसला कारगर साबित होगा, क्योंकि बाजार में बड़ी कीमत वाले नोटों की नकली नोटों में छपाई आसान होती है और जो भी जालसाज लोग होते हैं वो बड़े नोटों के सभी पहलुओं की पहचान करके नकली नोट छापने में देर नहीं लगाते और चोरी छुपे इन नोटों को बाजार में निकालकर लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इस फैसले से नकली नोट के कारोबार पर भी अंकुश लगेगा। काले धन को रोकने के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले काले धन को तिजोरी से बाहर निकालने का काम किया है और 2016 में नोटबंदी के दौरान काले धन का एक बड़ा हिस्सा बाहर आया था। उसी को देखते हुए 2000 के बड़े नोट में जो भी बड़े पैमाने पर काला धन इकट्ठा कर रहे थे उन्हें बड़ी चोट पहुंची है। रिपोर्ट से साबित हुआ है कि सरकार ने जितने 2000 के नोट मार्केट में निकाले थे उसका 1/3 हिस्सा भी मार्केट में नहीं रहा, क्योंकि वो काले धन के रूप में लोगों की तिजोरी में पहुंच चुका था। लेकिन नोटबंदी की वजह से वो सभी नोट तिजोरियों से बाहर आएंगे और काले धन की पकड़ आसानी से कर ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थे सरकार के वो पहलू जो सरकार के द्वारा की गई इस नोटबंदी को सही साबित करते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।